Fatih Akin. Wer ist Fatih Akin? Lesen Sie, korrigieren Sie die Sätze und schreiben Sie richtig. Fatih Akin, 25.08.1973 इस टाइम पे ये जन्मा था और अभी भी है. Kommt aus Deutschland, he is from Germany und wohnt in Hamburg and Germany के Hamburg में रहता है. Seine Eltern kommen aus der Türkei. His parents come from Turkey und wohnen auch in Hamburg and they also live in Hamburg. Spricht Deutsch, Türkisch und Englisch, 3 languages he speaks. Ist Regisseur, macht Filme und arbeitet manchmal auch als DJ and he works sometimes also as DJ. Fatih Akin kommt aus der Türkei. Richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Falsch. Fatih Akin kommt aus Deutschland. Because आंसर तो इसका Deutschland है और यहाँ लिखा हुआ है कि ये टर्की का है, तो ये तो false इंफॉर्मेशन होगी. या kommt aus Deutschland साफ साफ लिखा है. जाइने मतलब हिज, ये पजेसिव है. जाइने उसके, जाइने एल्टन पजेसिव में प्लूरल, उसके पेरेंट्स टर्की में रहते हैं. रिश्टिश और फाल्स? फाल्स. यहां लिखा है जाइने एल्टन कॉमन हाउस, मतलब वो बेसिकली टर्की के हैं. वोनन आउक इन हाम्बुर्ग, लेकिन वो तो अपने बेटे के साथ हाम्बुर्ग में ही रहते हैं. सो इसमें लिख दिया कि वो टर्की में रहते हैं. टर्की के हैं जरूर, रहते नहीं, रहते तो हाम्बुर्ग में हैं. तो ये भी फॉल्स हो गया. स्प्रिcht डॉइच und तुर्किश, ये जर्मन और टर्किश बोलता है क्या? ये रिश्टिश है, क्योंकि एक और भी बोलता है लैंग्वेज, लेकिन ये दो तो बोलता ही है. सो das ist richtig. Deutsch, Türkisch, Englisch. macht Filmmusik, ये फिल्म का म्यूजिक बनाता है. रिश्टिश और फाल्स? फाल्स. ये तो फिल्में ही बनाता है. ist Regisseur, Regisseur का मतलब है फिल्म डायरेक्टर है. macht फिल्म है और फिल्में बनाता है. machen मतलब टू डू, टू मेक. फिल्में बनाता है और फिर लिखा हुआ है कि कभी कभी एज ए डीजे भी काम करता है. तो ये फिल्म का म्यूजिक बनाता है कि फिल्म बनाता है? फिल्म बनाता है. यहां लिख दिया फिल्म म्यूजिक, तो दस फाल्स हो गया. छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटी छोटी वर्ड्स हैं, लेकिन पूरा सही. अब लास्ट यहां पे 2-3 इंफॉर्मेशन ये हमको करनी है. हियर जाइन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इज आर एम. इज आर एम. इसका कॉन्जुगेशन इश, डू, एयर एस जी, वियर जी और जी, इश बिन. ये रेगुलर नहीं है, अलग ही टाइप की है. डू बिस्ट, एयर एस जी इस्ट, वियर जिंट एंड जी जी जिंट. एक ईयर लिखा नहीं मैं, ईयर जाइड होता है. ये तो होगी प्रेजेंट का. इसका जब पास्ट हो, पास्ट पे हमने काम नहीं किया, लेकिन यहां लिख देता हूं एक बार. वारन. जाइन वर्ड का कभी पास्ट लिखना पड़े तो वारन होगा, उसमें होगा फिर इश्वार. इसका मीनिंग हो जाएगा वॉज और वर. पास्ट की बात करेंगे तो इसी को ऐसे लिखेंगे, तो हर बार कॉन्जुगेशन तो इनके हिसाब से ही होगा. तो इसका होगा वार, डू का होगा वार्स्ट, एरेसी का होगा वार, वियर वारन, ईयर के साथ हो जाएगा वार्ट पास्ट में, और जी जी वारन वारन. ये वर्तमान में सेंटेंस बनेंगे और ये पास्ट के सेंटेंस बनेंगे. अब यहां पे कोई
पाउल और पाउला ये लिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को। लीवे फ्रेंडे इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों। गेस्टन, गेस्टन का मतलब है कल, पिछले दिन की बात है, यस्टरडे, कि कल पाउल und ich, कल पाउला और मैं इस्तांबुल में थे। कल की बात है तो थे हो जाएगा ना, आज की बात है तो है होता, और थे के लिए वो लाइन चलेगी। तो दो लोग हो गए, पाउला und ich। तो दो लोगों के साथ हमेशा प्लूरल वाला आएगा, वो लास्ट वाला कंसिडर होता है, प्लूरल वाला इसको मानते हैं। तो वारन, इसमें वारन आएगा। वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही आती है ना, इसलिए हम दोनों के लिए पाउला und ich। हम में तो सामने वाला भी शामिल हो जाता है, जो भी लोग हैं हम, तो वो हो जाता है हम। जैसे अपन बोले कि हम लोग जर्मन सीख रहे हैं, तो मैं तो सिखा रहा हूं भाई, तो कहने को कह सकता हूं मैं, लेकिन हम में अगर मैं बोलूंगा तो मैं खुद भी शामिल होऊंगा। ये इस पाउल बोल रहा है, ये लेटर तो पाउल लिख रहा है ना, तभी तो इसने पाउला का नाम ले दिया और खुद को बोल दिया मैं। तो पाउल किसको कह रहा है? अपने फ्रेंड्स को कह रहा है। फ्रेंड्स को कह रहा है कि कल पाउला और मैं, पाउला और मैं, तो यहाँ पे हम ही निकल गया, इसका मतलब नहीं, तीन कौन हो गए? फ्रेंड्स को तो लिख रहा है, तो उनको कह रहा है कि हम लोग कल यहाँ पे थे, इसलिए हम आएगा। हम, ये कह रहा है कि हम, ये कह रहा है कि मैं और पाउला कल हम लोग इस्तांबुल में थे, ऐसे कह रहा है। हम लोग, पाउला और मैं, हम लोग, तो वीर के हिसाब से आएगा ये, वीर के हिसाब से। हम लोग, मैं और पाउला, हम लोग कल इस्तांबुल में थे, कल की बात कर रहा है। इश इंडर हागिया जोफिया और पाउला इंडर ब्लावन मोशे। वो कह रहा है मैं तो हागिया जोफिया करके कोई चर्च होगा, मैं तो हागिया जोफिया में था और पाउला ब्लू मस्जिद में थी, तो इसके साथ क्या आएगा? आई वॉज, वार। इसके साथ क्या आएगा? वारे, वार ही आएगा। वारे क्यों आएगा? लिख दिया मैंने जो भी वर्ब कंजुगेशन था। ये रेगुलर वाले की तरह नहीं है, ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है, EST TTT वो वाला नहीं है ये। बाकी में तो ऐसे होता है EST TTT ENT EN, बाकी में तो ऐसे होता है ना, बट ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ये अलग है, ये रटने वाली विद्या है, ठीक है। सो ich war in der Hagia Sophia und Paula in der blauen Moschee। मोशे मस्जिद को बोलते हैं कि मैं तो हागिया जोफिया में था और पाउला जो है वो ब्लू मस्जिद में थी। गए थे घूमने। फिर ihr schon mal auf einem बाजार, अरे वो अपने दोस्तों को कह रहा है तुम लोग कभी किसी बाजार में गए हो? वर यू, तो ईयर के साथ क्या आएगा? ईयर के साथ पास्ट में तो वाट आएगा ना। ये तो प्रेजेंट वाला लिखा है मैंने, पास्ट वाला ईयर का इधर ही लिख दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वाट ईयर शोन माल ऑफ आइनम बाजार, क्या तुम लोग कभी किसी बाजार में थे? डेर कापाली कारशी नाम का कोई होगा बाजार। ये कापाली कारसी भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, था भी बोल सकते हैं, ये कल गया था, लेकिन वो बाजार तो आज भी है ही इंटरेस्टिंग, तो हम लोग इसको प्रेजेंट में बोल देंगे इस्ट। दिस पर्टिकुलर बाजार इज, वाज कहने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेर इंटरेस्टेंट मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। हियर sind ein paar फोटोज, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक फोटोज दिखाता हूं। पाउल बोल रहे हैं ना, एस इट इज सुपर, एस इस्ट जुपर, इट इज सुपर,
इट्स सुपर. Heute sind wir in Ankara. और आज हम लोग अंकारा में हैं. प्रेजेंट की बात चल रही है. अब तो पहले पुरानी कर रहा था, कल हम वहां थे, अब कह रहा है आज हम लोग अंकारा में हैं. ग्रूस है und गुली. ये गुली जो है ये टर्किश लैंग्वेज का शब्द है. ये जरूर बाय बाय का होगा. गुली बाय बाय. ये जर्मन नहीं है, ये जर्मन नहीं है. ये अब यहाँ पे भी वही चीज है. फिर से हमसे वही करवाएंगे, मानेंगे नहीं. ये फिर देखो प्रेजेंस और जाइन का और प्रेटेरिटुम पास्ट को बोलते हैं. तो पास्ट को, हाँ, प्रेटेरिटुम का मतलब वारन वाला और प्रेजेंट का मतलब है ये वाला. तो एक बार वापस बोल दो. इश बिन du bist, एरस जी, ist, wir sind, wir sind, ihr seid, sie sind and sie sind. ये तो हो गया जाइन वर्ब का प्रेजेंट. और ये जाइन वर्ब का पास्ट होगा वारन. तो क्या होगा? एशवार, डू वास्ट. अभी क्या था वो का वो यही है. एयर एस जी तीनों का वाट. वियर वारन, ihr wart, ईयर वाट, sie waren, जी वारन, जी वारन. जी वारन एंड जी वारन. जहां पे प्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला लेंगे, जहां पे पास्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो वाला यूज करेंगे. अब ये मैसेज कर रहे हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, ऐसे ही देखो यहाँ पे एसएमएस लीजन, एसएमएस रीड करना है. अर्गेंसन जी जाइन, जाइन को फिल करो इन प्रेजेंस, प्रेजेंट में भी, ऑर्डर प्रेटेरिटुम मतलब पास्ट में भी. जाइन को फिल करो, ये बोल रहे हैं. हाय लेना उन पाउल. हाय, हाय है पहले, हाय के बाद में कोमा है, पढ़ा नहीं मैंने कोमा को. हाय लेना उन पाउल जिन इन म्यूनिशन. लेना और पाउल जो है वो म्यूनिख में है, लेकिन गेस्टर्न आ गया. गेस्टर्न मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे. तो कल के साथ यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट आएगा कि प्रेजेंट आएगा? waren, past, यस, कल की बात आ गई तो वारन आएगा क्योंकि वियर है. वियर के हिसाब से फिर आएगा गेस्टर्न, वारन, वियर. देखो सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे भी आ जाता है, तो ये वियर के हिसाब से ये वारन आ गया. गेस्टर्न, वारन, वियर इन ओलंपिया पार्क. कल हम लोग ओलंपिया पार्क में थे. फिर कहां थे? दान, लेना और पाउल. लेना और पाउल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट तो यही है अभी भी. दान वारन ही आएगा. waren, यहाँ पे वियर के हिसाब से वारन आया है, और अब ये दोनों है ना, लेना और पाउल दो प्लूरल हो गए तो उनके हिसाब से दान वारन. तो कोई और बंदा लिख रहा है, लेना और पाउल की बात कोई और लोग कर रहे हैं चैटिंग में, वो खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन से पता चल रहा है लेना और पाउल जिन इन्वेंशन. वो खुद होते तो वो खुद ही कह देते वी आर इन म्यूनिख. बट कोई और कह रहा है, आपस में चैटिंग कर रहे हैं, लेना और पाउल म्यूनिख में है, और गेस्टन और कल वो लोग ओलंपिया पार्क में थे. दान वारन लेना और पाउल इन डोम. फिर जो डोम है वहां भी थे वो लोग, मतलब वहां गए थे का सेंस है. यस्ट और नाउ. अब की बात आ गई तो प्रेजेंट होगा कि पास्ट? नाउ, present, now, Present. तो प्रेजेंट के हिसाब से ये वाली वर्ब आएगी. बताओ क्या आएगा? sind, वियर के साथ जिंद है ना. ja, sind, सो yes sir, sind wir in einem Café. अभी वो एक कॉफी हाउस में है. उन trinken latte macchiato. लाटे मशाटो पी रहे हैं. लेकर, लेकर मतलब टेस्टी. टेस्टी है लेकर, उसको बोलते हैं. और लेकर आओ. ओके,
So then maybe नजाकत, you read second one. तुमको Yes, नहीं sir. आएगा तो हम लोग हेल्प करेंगे, कोई भी हेल्प कर सकता है. Yes sir. Yes sir. Hello Anna. हेलो, हेलो नहीं, हेलो नहीं, हेलो. Hallo. Hallo Anna und ich in Berlin. तो सर जी ये पास की बात प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो आना है वो बर्लिन में है, तो इसके लिए जिंद आएगा, दो लोग हैं. यस, दो लोगों के कारण जिंद आएगा, बिल्कुल सही. आना und इस जिंद, दो आगे ना. हम लोग बर्लिन में हैं और कल गैस्टन डैश वियर am ब्रंडरबुर्ग. तो अब इसमें उसने गैस्टन की बात की, तो जब गैस्टन वैसे भी कर ले और आगे वियर आ गया, तो इसमें सर जी वारन इस्तेमाल होगा. या बिल्कुल सही. गेस्टन वारन, गेस्टन वारन वियर am ब्रांडनबुर्गर टोर. कल हम लोग ब्रांडनबुर्गर टोर थे. Du schon mal in Berlin. अब इसमें सर जी वास्ट आएगा, इसमें वास्ट आएगा सर जी, क्योंकि इसका फिक्स एक्सप्रेशन है वार्श टू शोन माल. क्या तुम कभी गए हो, तो ये फिक्स एक्सप्रेशन के कारण वार्स्ट ही आएगा. बिल्कुल सही. वार्श डू शोन माल इन बर्लिन. क्या तुम कभी ऑलरेडी बर्लिन में गए हो. बर्लिन डैश सुपर, बर्लिन इस्ट सुपर. बर्लिन जो है वो खूबसूरत है, ये प्रेजेंट पे आ गया. क्योंकि वो तो अभी भी है, इसलिए बर्लिन इस्ट सुपर. यस. यस अनुजा, ट्राई दिस सेकंड वन. बर्लिन या schon mal da. तो ये फिक्स एक्सप्रेशन का जवाब है, तो क्या आएगा यहाँ. यहाँ पे एक बार वार आएगा. बिल्कुल. इश वार शोन माल दा. आई वॉज ऑलरेडी देयर. यस, आई वॉज देयर. एस जेनिया. गेनियल का मतलब है ओसम. ये वास्तव में बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया है. ओसम, ईस्ट ईस्ट ओसम, गेनियल. वान ईहर इन हम्बुर्ग. देखो, ये एक तरह से ये कह रहा है कि कब आ रहे हो, कब आप लोग बर्लिन में होंगे, हैं के कॉन्टेक्स्ट में. फिर वो जवाब दे दिया पता नहीं यार कब आएंगे. तो वन जाइड ईयर कर दो इसको. जाइड. वन जाइड ईयर. ठीक है, बाहर सब जगह घूम रहे हो. बर्लिन में कब हैं, हम्बुर्ग में कब हैं आप. keine Ahnung. Okay, Shneya, you read this one. keine Ahnung. Keine Ahnung. मॉर्गन का मतलब है टुमारो. तो Keine Ahnung dash Anna. आना के साथ क्या आएगी, कौन सी वर्ब आएगी. ईस्ट आएगी, क्योंकि पास्ट की तो आ नहीं सकती. जैसे अपन ऐसे तो बोल देते हैं ना कि कल होऊंगा मैं. टुमारो आई एम इन बर्लिन ऐसे कह सकते हैं ना, टुमारो आई एम. लेकिन टुमारो आई वॉज नहीं बोल सकता, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आएगा ना. सो आना ईस्ट. मॉर्गन वीडर इन क्योल. आना जो है कल Keine वापस. Ahnung मतलब काइना आनुम का मतलब है नो आइडिया. उसने बोला No कब idea. आ रहे हो हमारे यहाँ, तो बोला कि काइना आनुम, पता नहीं. कल जो है आना वो फिर वापस कोलोन आ रही है. फिर देखते हैं दानिश फ्रैंकफर्ट और फिर आगे इनकी चैटिंग चल रही है, लेकिन अपन देख नहीं सकते, अपने पास इतनी अवेलेबल है. तो यहाँ पे ईस्ट आएगा. सो ये वाली वर्ब्स हैं बेसिक, इनको लिखना है 2-4 बार. फिर आप ये वाला देखते हैं हम लोग. यस, सुप्रीत का तो आज माइक में प्रॉब्लम है. नो प्रॉब्लम. देन मनोज, कैन यू प्लीज रीड आंसर. इज दैट Hamburg? इज इट Hamburg या Hamburg है क्या? Hamburg. Hamburg है क्या? इसके जवाब में क्या आ सकता है? आराम से देखो, कोई किसी को भी जो मिल जाए वो आंसर बता सकता है. A B C D E F. Ich glaube Fa. हाँ नहीं, F बोलेंगे उसको. F. F.
यस एफ होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या ये हम्बुर्ग है, कोई फोटो कोई जगह देख के बोला उसने हम्बुर्ग है क्या, तो जवाब बोला या दस इज देयर हाफन फॉन हम्बुर्ग। हाँ ये हम्बुर्ग का ही तो पोर्ट है, हाफन पोर्ट को बोलते हैं जिसमें शिप आके खड़ी होती है, दस इज हाफन बंदरगाह, ये हम्बुर्ग का ही बंदरगाह है। या मनोज Chinesisch? Sprechen Sie auch Chinesisch? Do you speak Chinese? Ich glaube से। Say yes, क्योंकि उसने पूछा क्या तुम चाइनीज भी बोलते हो? ऑल्सो, आउक मतलब ऑल्सो, तो बोला नहीं यार चाइनीज तो नहीं बोलता, नूर डोइच और जापानीज, मैं तो जर्मन और जापानीज बोलता हूँ। तो वो तो नहीं बोलता, मना कर रहा है ना। तो 9 nur Deutsch und Japanisch. Okay, Manoj? Like 9 kommt Uri aus der Schweiz? ये जो उरी है ये स्विट्जरलैंड का है क्या? Yes, I is the antwort. यार स्विट्जरलैंड का नहीं है, ये तो नॉर्थ इटली का है। 9 aus Norditalien. Okay, Ritik, you continue. liegt Polen Kjol. Südlich Judlich. Ze. Judlich. südlich von durch Düsseldorf. Düsseldorf। Ich glaube A आएगा सर, ई वाला A। ए बोलते हैं उसको तो। ए ए ये साउथ में है क्या? लिट या एज द आंसर। इसने पूछा कि ये जो कोलोन है ये जो ड्यूसेल्डॉर्फ के साउथ में है क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ साउथ में है, ड्यूसेल्डॉर्फ और डुइसबुर्ग के, इन दोनों के। तो ये दोनों ऊपर है कहीं और वो नीचे है। ओके, देन वन मोर ऋतिक। wohnt Jark in Polen। यारक नाम है किसी का? सर बे बे या इन पोत्सनान, ये पोत्सनान वहीं पे होगा। तो ये यारक किसी का नाम है कि ये यारक जो है ये पोलैंड में रहता है क्या, तो उसने बोला हाँ हाँ पोलैंड के पोत्सनान में रहता है। स्नेहा 6th one। Was du schon mal in Ludenscheid? ल्यूडेनसाइड, ई आई को आई बोलते हैं ना, ल्यूडेनसाइड। वास्तु शोनमाल इन ल्यूडेनसाइड, ल्यूडेनसाइड में। Nein, wo ist denn das? 9 वो इस दिनदास, नहीं ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये कहाँ है वो इस दिनदास? 9 वो इस दिनदास। सो ये इसके आंसर क्वेश्चन होंगे, बार बार देखने से दिमाग में फिट होंगे। देन फ्रागन और ट्रांसपोर्टन। अब यहाँ पे देखो आंसर दिए हुए हैं और अपन को क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो आंसर दिया है पोत्सनान ईस्ट इन पोलन, पोलैंड में है। तो क्वेश्चन बना कि भाई पोत्सनान कहाँ है, कहाँ है, तभी तो कोई जवाब देगा कि पोलैंड में है। तो आंसर देख के आपको सोचना है आप लोगों को। पोलन लिट यूडलिश फ्रॉम डॉइचलैंड, ये लिखा है कि पोलैंड जो है जर्मनी के साउथ में है। तो बताओ वो ईस्ट पोलैंड में। जैसे इसने बोला वो इस पोस्टनान, ऐसे ही बोलना पड़ेगा वो इस पोलैंड, कि पोलैंड कहाँ है। तो कोई बताएगा ये इसके लेफ्ट में, राइट में, नॉर्थ में, साउथ में, कुछ तो बोलेगा। तो ये डायरेक्शंस जो हिमल रिस्टुंगन है उनको नॉर्डर्न ऑस्टन इसमें जवाब देते हैं ना। तो अगले में देखो आंसर या और 9 आ रहा है। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर या और 9 आता है तो आप ये मान के चलना कि उसका क्वेश्चन हमेशा वर्ब से बनेगा, डब्ल्यू वर्ड से नहीं बनेगा। तो या चेशियन लिग्ट आउट हिम ऑस्टन, चेक रिपब्लिक है वो भी ईस्ट में ही है। ले
Liechtenstein मतलब इसमें ऑलरेडी दे रखा है ऊपर वाले में, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसी की वर्ब पहले लगा दो, बस खत्म बात। या नहीं तो हटेगा ही क्वेश्चन में। तो आपने कुछ नहीं किया एक्चुअली, आपने या नाइन को हटाया और जो वर्ब थी उसको उठा के पहले रख दिया और कुछ भी नहीं किया। वर्ब को उठा के पहले रखना पड़ता है। जैसे इसमें अच्छा क्वेश्चन में वार्स डू, कभी गए हो क्या? वार्स टू इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं शॉन माल, या फिर वार्स टू इन पोलैंड, क्या तुम कभी पोलैंड में थे? Nein, ich war nicht in Polen. No, I was not in Poland. मैं तो पोलैंड में कभी नहीं था यार। या डायरेक्ट kommt aus Potsdam। हाँ, जो डायरेक्ट है वो पोस्टनाम से ही है। तो इसमें ये हटेगा और वर्ब को उठा के पहले रख देंगे तो क्या बचेगा? ये इधर आएगी तो ये इधर आ जाएगा। kommt डायरेक्ट aus Potsdam। kommt डायरेक्ट aus Potsdam, क्या डायरेक्ट पोत्सनान से है? या मालगोर्साटा, अब नाम ऐसे लेते हैं आदमी को लगे कि जर्मनी टफ है, ये नाम है भाई, ये आदमी का नाम है। मालगोरात्सा kommt aus वार्शाउ, ये बंदा वार्शाउ से है, तो क्या बोलोगे ये बंदा कहां से है? वो ईस्ट है। ये कहां का रहने वाला है या कहां से है? तुमको कोई पूछे तुम कहां के हो, क्या पूछेगा? अब वो है कॉमन सी। वो है कॉमन सी। यस, तुमको पूछेंगे तो ऐसे पूछ जाएंगे ना, वो है कॉमन जी। तो अब इस पर्सन को पूछेंगे तो जी तो लगा नहीं सकते। कॉम्स डू, कॉम्स डू, डू क्यों? वो है कॉम्स डू, वो है कॉम्स डू, और वो है कॉम। इस बंदे का नाम ही बोलना पड़ेगा कि ये मालगोरात्साटा कहाँ का है भाई। तो वो है कॉम्ट मालगोरात्साटा, मालगोरात्साटा नाम है उसका। ये कहाँ का है? तो ये तो वार्शा, वार्शा का है, पोलैंड की कैपिटल है वार्शा। ये पढ़ा था क्या? स्नेहा, रीड फर्स्ट वन। हाई युआन पार्क नाम है उसका। Ihr Name ist Hai Yuan Park. Sie studiert Chemie. Sie kommt aus Seoul. Das liegt im Norden Liegt. von आई ई को ई पढ़ेंगे ना, ई das liegt। Das liegt im Norden von Südkorea. In Südkorea spricht man Koreanisch. Hai Yun spricht Koreanisch, Deutsch und Englisch. English। English. ये इंफॉर्मेशन है कुछ। ईयर का मतलब यहाँ पॉजिटिव है, जैसे हर नेम इज, सी का हर हो गया ना, जैसे जी का ईयर होता है, जी का ईयर, इश का होता है माइन, डू का डाइन। तो यहाँ पे आ रहा है हर नेम इज, क्योंकि लड़की है तो ईयर लिखना पड़ रहा है अपन को। हर नेम इज
हाई युआन पार्क, उसका नाम हाई युआन पार्क है। जी स्टूडियट, ये सी है, सी के साथ तो टी लगता है, तो सी स्टडीज शेमी, शेमी पढ़ेंगे इसको, सी एच को, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है वो, स्टूडियरन वर्ब है पढ़ाई करना। जी कॉम्ट आउस जियोल, वो सियोल की है, सियोल से है बेसिकली, कॉम्ट हाउस आ रहा है। दस लीट और सियोल है कहाँ, दस लीट इम नॉर्डर्न फोन, इम नॉर्डर्न फोन डायरेक्शन बताते हैं ना इम, सो ये साउथ कोरिया के नॉर्थ में है। इन जूड कोरिया स्प्रिस्ट मान कोरियानिस, साउथ कोरिया में लोग कोरियानिस करके लैंग्वेज है वो बोलते हैं, कोरियन, कोरियन बोलते हैं। हाई युआन स्प्रिस्ट कोरियानिस, ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है उसके नाम है यहाँ पे, डॉइच और इंग्लिश, कोरियन बोलती है, जर्मन और इंग्लिश भी बोलती है। या ओके, यूरी टम, yes, this is Professor Yuri Tam. Estland, Air kommt aus Tartu in Estland, वो एस्टलैंड के टार्टू से है, टार्टू। न्यूडलिश फोन, लेटलैंड, सो एस्टलैंड जो है वो लेटलैंड, लेटलैंड लाटविया करके कंट्री है, वो उसके नॉर्थ में पड़ता है। एस्टनिश, रूसिस, यस। सो मिस्टर टॉम, हेयर लग गया तो मतलब मिस्टर, इज्जत देके अपन बात करते हैं तो हेयर और फ्राउ लगा देते हैं। तो मिस्टर टॉम जो है ही स्पीक्स एस्टनिश, रूसिस, इंग्लिश और डॉइच, ये चार लैंग्वेज बोलता है। ये कोई प्रोफेसर है, ये इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर कोई बोले कि इनमें से आप बताओ भाई, वोहेर, वोहेर मतलब कहां से, वोहेर कौन जी, ये कहां से है, kommt aus अच्छा ऊपर वाले का बता रहे हो, ऊपर वाले को बता दो जी, कॉम्ट हाउस, Jol, और एयर, er kommt aus Tartu टार्टू, ये टार्टू का है भाई। in Estland. अब ये कह रहे हैं कि ये रहता कहाँ है और वो रहती कहाँ है, वो मतलब कहाँ, तो ये कहाँ रहती है, जी कॉमन ऑफ South Korea. मतलब सियोल में ही रहती है, South Korea. क्योंकि और कुछ बोला ही नहीं इसने, है ना, इतना ही बता दिया कि वो केमिस्ट्री पढ़ रही है, वो सियोल की है जो कि साउथ कोरिया के नॉर्थ में है। तो क्या है वो सियोल ही तो है, वहीं रहती है, वहीं पढ़ती है, और यहाँ पे लोग कोरियन और ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, तो अलग से नहीं बताया, तो हम ये मान के चलेंगे फिर ये सियोल में ही रहती है, सियोल में ही रहती है। और ये सब कहाँ रहते हैं, वही रहते हैं, बता ही नहीं रखा ना अलग से। वेल से स्प्राक है स्प्रिस्ट मान, सो वेल से स्प्राक है स्प्रिस्ट जी, शिपरेक्ट साउथ कोरिया इन, पूछा उतना ही बोलना है, इसने ये पूछा है कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि साउथ कोरिया वो नहीं बोलना ना, ये देखो लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं, Polnish, Deutsch und English. Yes. इंग्लिश, कोरियानिश, Polnish, कोरियानिश, कोरियानिश, डॉइच, Deutsch und English. इंग्लिश, यस। और यहाँ पे एयर स्प्रिस्ट, एयर आ जाएगा, उसके लिए जी आ रहा था, सी स्पीक्स, और इसके लिए ही है, तो एयर स्प्रिस्ट, Russisch, English, एस्थानिश, Estonisch, एस्टानिश कहाँ है, English und Deutsch. यार लेकिन इसको एस्टानिश मत बोल देना, एस्टनिश, 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 Estonisch, रूसिस, Russisch इंग्लिश इंग्लिश und Deutsch. और डॉइच। और डॉइच, यस। ये कह रहे हैं कि इनमें से बताओ जर्मन कौन सी है, आ बे से डे,
इनमें से है क्या कोई? है ही नहीं। नहीं। इंग्लिश है, हाँ, सर। अरबी है। नहीं है। ये तो चेशिश चेक रिपब्लिक की है, ये चाइनीज है, हमारी चाइनीज हो गई, नियो मा नाओ ये इंग्लिश हो गई और ये अरेबिक हो गई और ये इंग्लिश हो गई। ओके। और ये तो हमने पढ़ाई था कि लैंग्वेज कौन कौन सी हमने करनी है। अब ये लैंग्वेज के नाम और ये थोड़ा टफ है, मानता हूँ मैं, शुरू में बार बार लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैं आपको बताऊं कि इसके आगे कुछ नहीं बचता। इतना डिटेल में हम लोग चीजें करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको, कहना मानो बस मेरा।